बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। डियर ऑडियंस, आप यकीनन खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आज मैं जिक्र करूँगा ईरान के सदर का दौरे इंडोनेशिया के हवाले से। ये बहुत इम्पोर्टेंट के हामिल है, अहमियत के हामिल है कई उमूर को लेकर, अमेरिका की सैंक्शन को लेकर, ईरान के रेजिस्टेंस को लेकर, और इंडोनेशिया और ईरान दोनों के मिलकर मुज़ाहमती तहरीक के सपोर्ट के हवाले से, बायलैटरल ट्रेड के हवाले से, और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और एनर्जी बहरान जिस तरह पूरी दुनिया पर है, इस हवाले से हम बात करेंगे बड़ी डिटेल में। और दोनों कंट्रीज़ के हवाले से, एक वेस्ट एशिया और दूसरा कंट्री ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इन दोनों के क्या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। इब्राहिम रईसी को पुरतपाक रिसीव किया, वहाँ पर इस्तेमाल किया, और दोनों के माबेन में ट्रेड को $20 बिलियन तक बढ़ाने के लिए इत्तेफाक किया है। विल बी टॉकिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन डिटेल। उससे पहले न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसल खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो आइए हम चलते हैं दोबारा इस स्टोरी की जानिब। ये एक लैंडमार्क विज़िट था इब्राहिम रईसी का, 2 रोज़ा विज़िट। कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन अयाम पहले, उन्होंने इंडोनेशिया के सदर के जोको विडोडो के इन्विटेशन पर वो चले गए वहाँ पर इंडोनेशिया में, और वहाँ पर उन्होंने उनसे मुख्तलिफ उमूर पर बात की। उसमें से कुछ चीदा उमूर मेरे पास है। सबसे पहले, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ईरान टू फाइट अगेंस्ट द सैंक्शंस, crippling sanctions posed by America. Iran is facing the devaluation of money, inflation and unemployment, which speaks volumes in these days. उसको कर्व करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बताया। इस हवाले से अगर हम बात कर लें तो इंडोनेशिया की अगर बात कर ले तो ये 2 ओशंस के बीच में रिजाइड करते हैं। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में रिजाइड करते हैं, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल जंक्चर पर ये खड़ा है। और साउथ जो चाइना सी है, इसमें भी उसकी कड़ी नज़र रहती है, जहाँ पर जहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, और वहाँ पर वो मिलिट्री ड्रिल करते हैं। इस हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट कि हामिल है। अगर मैं ईरान की बात कर ले तो ये वेस्टर्न एशिया में, वहाँ पर गल्फ़ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ़, और इस तरह बंदर अब्बास, कैस्पियन सी, इस हवाले से ईरान की अहमियत भी बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल है। और 34% ऑफ द ग्लोबल ऑयल पैसेज थ्रू ईरान, और इस वजह से ईरान बार बार आप दुनिया को धमकी देते हैं कि हम अपना हुर्मुज़ को, पर्शियन गल्फ़ को बंद करेंगे तो मगरिब के ऊपर एक सख्ता तारीख हो जाती, क्योंकि द वेस्ट इज़ ऑलरेडी facing energy crisis owing to the unholy war between Russia and Ukraine, which has led to crippling energy crisis in the West. अगर ईरान इसको बंद कर दे तो ऑब्वियसली और मसला होगा। और इन तमाम उमूर के ऊपर ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर ईरान के ऊपर पाबंदी अमेरिका ने आयद कर ली। जब बराक ओबामा का दौर आया, उनके ऊपर सैंक्शन लिफ्ट करवाए गए। फिर इन नटशेल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इसको सैंक्शन कड़ी से कड़ी सैंक्शन आयद किए। तो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अपने इस्लामिक कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने राबते को, वास्ते को बढ़ाए, और यही किया। इब्राहिम रईसी वहाँ पर विज़िट किया, और जो जिन चीज़ा उमूर पर उन्होंने बात की, सबसे पहले ईरान उनको जो इंडोनेशियन प्रोडक्ट्स है, एक्सपोर्ट है, उनको रसाई देंगे, ईजी रसाई देंगे ईरानियन लैंड में, वहाँ पर आने देंगे, और उनके जो एक्सपर्टीज़ है उसको भी वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। टुडेज़ एरा इज़ द एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए दोनों के बीच में ये तबादला हुआ। और जोकोवो ने ये बताया, इंडोनेशिया एंड ईरान एग्रीड टू सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल इन द अफगान इशू। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज़ बताया गया कि हसन रईसी, जो सूडान इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट का कहना था कि मैं और इब्राहिम रईसी दोनों मिलकर जो अफ़गान इशू है और जो पैलेस्टीनियन कोस है उसको आगे ले जाने के लिए हम दोनों ने मिलकर बात की है। इस पर बात होगी। और बिजनेस टू बिजनेस जिसको कहा जाता है, B2B एग्रीमेंट, उसके ऊपर भी बात की है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इब्राहिम रईसी को बड़े पुरतबाक अंदाज से उन्होंने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उनके वेटरन्स के साथ उनके जो शुहदा थे वॉर में, जो शहीद हुए थे, उनके एक सेरेमनी था, वहाँ ले जाइए, और
फ्लोर रेत जो फूलों का चादर है वहाँ पर बिछाया गया, उनको काफ़ी मुतबाद इस्तेमाल किया गया। और उन हसन रईसी का कहना था कि साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलीव द सैंक्शन एंड थ्रेट वोंट स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमी। ये जो वॉर है, ये जो थ्रेट्स है और सैंक्शन से ये अब फ्यूटाइल साबित हुए हैं। और हसन रईसी का इब्राहिम रईसी का फ़र्ज कहना था कि अब ये चीज़ें हमारी रास्ता नहीं रोक सकती और ईरान और इंडोनेशिया मिलकर खित्ते में अमन और मुस्लिम कंट्रीज़ की ट्रेड को एनहांस करने के लिए हम आगे का राय अमल वे करने जा रहे हैं। ईरान विल प्रोवाइड ईजियर एक्सेस फॉर इंडोनेशियन एक्सपोर्ट। और मज़ीद हसन जो इब्राहिम रईसी का कहना है कि हम फर्दर जो एक्सपोर्ट है इंडोनेशियन उसको हम अपने एरिया में रसाई देंगे। और अमेरिका के लिए ये एक मैसेज है कि किस तरह से अगर क्रिपलिंग सैंक्शन जो फ्यूटाइल साबित हो रहे हैं अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, ये चीज़ें यूनिलेटरल होने की वजह से दुनिया अपने जो स्टेट है वो इंटरेस्ट नेवर फ्रेंडशिप, तो वो अपने फ्रेंड इंटरेस्ट को देखते हैं। इस वजह से हर कंट्री चाहते हैं कि किसी न किसी मुल्क अगर वो एनिमी ही क्यों ना हो, इंडिया और चाइना डिस्पाइट बीइंग आवर मोस्ट एनिमी दे हैव बिलियंस ऑफ ट्रेड्स। और इसी तरह देखें अगर आप रशिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारे ट्रेड ट्रेडिशन हैं तो कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट को प्रेफर करती है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम फर्दर बात कर लें तो एक दूसरा एस्पेक्ट ये कि डी डॉलराइजेशन, डॉलर की जो ट्रेड है ये ईरान के ऊपर सैंक्शन है तो उन्हें मुश्किलात है। तो जो करेंसी है नेटिव करेंसी में ट्रेड करने के दोनों कंट्रीज़ ने बार्टर सिस्टम के ऊपर काम किया है, उसके ऊपर भी एग्रीमेंट किया है। और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस था उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी और दाखिला अमूर का वज़ीर था, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम दो तरफा मुश्तरका ताल्लुकात, कल्चरल टाइज और जो गैस ऑयल एंड गैस है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करने के लिए दोनों ने मुशावरत की और उसको आगे बढ़ाने का के ऊपर बात किया। और जो यूएन सैंक्शन है, यूनिलेटरल सैंक्शन है ईरान के ऊपर उन्होंने लेमेंट किया और आगे बताया कि आगे अक़वाम मुत्तहिदा के लिए प्ली किया कि इन क्रिपलिंग सैंक्शन को हटाया जाए और खत्ते के पीस स्टेबिलिटी को तक़वियत दी जाए। और ईरान के हसन जो इब्राहिम रईसी साहब ने उन्होंने ये भी बताया कि हम इंडोनेशिया को बीइंग एन इस्लामिक कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और दोनों मिलकर मुख्तलिफ़ जो उमूर है, मुश्तरका उमूर है उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ईरान डिफेंस के हवाले से काफ़ी इनरिच हुआ है, इस हवाले से वो इंडोनेशिया की हेल्प कर सकते हैं और इंडोनेशिया जो अपना एक्सपोर्ट है जो ईरान में कम है उसको वहाँ पर ला सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं उसके लिए। और इंडोनेशिया ने ये बताया कि हम आपकी जो टैरिफ है सी फूड जो आपके ऑयल और फूड उनके ऊपर टैरिफ कम से कम करने का दे देगा। तो ये एक और सस्टेनेबल जो उनकी MOUs है उन्होंने इसमें बहुत सारे एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, IT और फार्मास्यूटिकल, कल्चरल टाइज इस हवाले से अपने ट्रेड को $20 बिलियन तक ले जाने पर इत्तेफाक किया है। It's now this visit is going to be very crucial. It's going to develop sustainable ties between Indonesia and Iran. और इस हवाले से भी ये है कि एक दोनों एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है तो चाइना की भी नज़र मरकूज़ है, अमेरिका की भी नज़र इंडोनेशिया और ईरान दोनों पर मरकूज़ है। आने वाले दौर में नए अलायंस बन रहे हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ, और नए अलायंस इमर्ज हो रहे हैं, नए पावर्स उभर रहे हैं खत्ते में, नए ट्रीटीज़ हो रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब the 21st century is going to be the century which will prefer sustainable economy and sustainable development between the nations. The nations who are isolated in the 21st century are considered to be desolate and distressed nation. तो हमें भी पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक फ्री एंड फेयर फॉरेन पॉलिसी को अपनाएं और एक प्योरली जेन्युइन एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको होस्ट किया जा सके। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लाइक करके क्लिक करें ताकि मसलन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।